नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जीएस फीवर में। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल की सीरीज। इस सीरीज में हम लोग लगभग बिहार का इतिहास ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले सारे चैप्टर वीडियो के माध्यम से कवर किया जा चुका है टॉपिक वाइज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। और प्लेलिस्ट में जाके आप बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें सारे वीडियोज़ को आप क्रम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इससे पहले 4-5-6 क्वेश्चन है। रचनात्मक चरण 1924-28 और बिहार से संबंधित। तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा संस्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो जीरादेई। और जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, इसलिए इसे गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो यह दरभंगा था। और दरभंगा खादी भंडारों के कारण गांधी जी ने यह इसके बारे में कहा था। तो दो बातें याद रखना है, अगर तीर्थ स्थान पूछा जाए तो जीरादेई होगा, और आधुनिक तीर्थ स्थान पूछा जाए तो यह दरभंगा होगा। जीरादेई इसलिए क्योंकि वहाँ राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था, और दरभंगा इसलिए क्योंकि वह खादी भंडार का केंद्र था। अगला प्रश्न है, अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठा की थी? तो उन्होंने 40,685 रुपये इकट्ठा करी थी। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। और बिहार में खादी का कार्य कब से आरंभ हुआ? तो यह 1921 ईस्वी से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी, तो वह श्री राम विनोद सिंह ने की थी। और यह श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना श्री आचार्य कृपलानी की सहायता से की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो यह भागलपुर में स्थित नहीं रहा है। इससे पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर और अंत में मधुबनी में स्थित था। और मधुबनी में चरखा संघ का अपना भवन बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ था। तो रचनात्मक चरण 1924-28 और बिहार, ये जो टॉपिक है इससे संबंधित इतना ही प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका पहला प्रश्न है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब करी थी? तो यह 4 मार्च 1928 ईस्वी को की थी, और इसकी स्थापना पटना के बिहटा में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? तो यह शाह मोहम्मद ज्वेर के अध्यक्षता में स्थापित हुई थी, और श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किस ईस्वी में हुआ? तो यह 1929 में हुआ, और नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न 46वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो बिहार में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन शाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। अगला प्रश्न है, नवंबर 1935 ईस्वी में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? तो यह स्वामी सहजानंद के अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। और इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को हटाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। अगला प्रश्न है,
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने एक किसान जांच कमेटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किसान नेता नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है सूर्यनाथ चौबे। यह एक क्रांतिकारी थे। बाकी सब किसान नेता थे, जैसे स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंदन शर्मा और गंगा शरण सिंह। अगला प्रश्न है, नवंबर 1936 ईस्वी में बिहपुर यानी भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? तो ये दोनों जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो यह जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने की थी। तो इसका सही उत्तर है सी यानी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में हुई थी। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिंह, रामबिरुच बेनुपुरी और रामानंद मिश्रा ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण सचिव थे। अप्रैल 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। तो इसका सही उत्तर है गया में। गया में अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई और यह किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। अगला प्रश्न है, श्री जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो यह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। और यह प्रश्न बीपीएससी 46वीं में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद थे किसानों के नेता। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो यह फूलन प्रसाद वर्मा थे। अगला प्रश्न है, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्नलिखित में किसने जागृत किया था? तो यह यदुनंदन शर्मा ने बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागृत किया था। अगला प्रश्न है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो यह स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया था। तो इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 ईस्वी को हुई थी और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? तो यह सितंबर 1932 ईस्वी में किया था। और अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में कौन शामिल थे? तो बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा बी। और इसी के साथ यह टॉपिक जो किसान आंदोलन एवं बिहार सोशलिस्ट पार्टी और रचनात्मक चरण और बिहार जो था वह समाप्त हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह वीडियो पूरा देखे होंगे, और अगर आप यह वीडियो पूरा देखे होंगे तो कृपया आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और हर टॉपिक से संबंधित ऐसे ही वीडियो आपको श्रृंखला से यानी कि सीरीज वाइज क्रम से मिलेंगे।
तो आप उस वीडियो को देखिए। और एक दो वीडियो में अब लगभग पूरे बिहार का इतिहास यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।